बच्चों तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आंसर की से रिलेटेड। तो आज हम लोगों ने सोचा कि जो बच्चे में बार बार सर मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैम हमने जो आंसर सीट में मिलाए हैं वो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, कैलकुलेट भी नहीं हो रहे हैं, कैलकुलेशन की तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो और साथ में एक चीज सर, अभी जो हमने शॉर्ट्स डाले तो उन बच्चों पे उन्होंने कमेंट किए हैं कि भाई अब तो केवल अड्डा पे ही भरोसा है, कुछ करके सॉल्यूशन इसका हो सके तो। और बच्चों का ना ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए, राइट। तो मैम इसके लिए फिर हम कुछ जो चीज स्पेशल लेके आए ताकि बच्चों का टाइम बचे और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, राइट, वो इंस्टेंट तरीके से उनकी दूर हो जाए। और सारे क्या करने वाले फिर वो आज हम स्टेप बाय स्टेप सर हम मिलकर के बच्चों का ये जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व करने वाले हैं। जी हाँ, तो शुरू करें फिर सर। बिल्कुल मैम, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो अभी पूनम मैम आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताएगी और लास्ट में कवर अप मैं करूंगा, ठीक है बच्चे? तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैम अब आप स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बच्चों आप अड्डा के ऐप पे जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में जाना है आपको। ऑल कोर्सेज में जाकर के यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, सीयूईटी हिंदी मीडियम पे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक नया फीचर ऐड ऑन किया गया है, सीयूईटी काउंसलिंग। ध्यान से देखेंगे, इस पे आपको बेटा क्लिक करना है और यहां पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम आपके सारथी हैं, तो यहां पर आपको इसके अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बेटा, थोड़ा स्क्रॉल करने पर लास्ट में आपको एक चीज दिखाई देगी, सीयूईटी यूजी स्कोर कैलकुलेटर। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी आपके पास कि भाई हमारा स्कोर कितना आ रहा है, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करके देखूं। तो बच्चों यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना बेटा, तो यहां पर दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कि पेस्ट यूआरएल। ये क्या है मैम, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या जाना है, अपने यहां पर जो आपने क्या किया है, आपका एनटी की साइट है, वहां पर आंसर की जो लाइव दी गई है उसको चेक करने के लिए आपको यहां पर जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए क्या करना है, यहां पर आपके पास एक कैंडिडेट का हमने पहले से करके रखा है ना? एक बच्चे का हमने, जैसे आप लोगों ने भी करके रखा होगा, आप अपनी आंसर की को ऐसे ही डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या करना है, जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास व्यू क्वेश्चन पेपर आएगा, सेकंड आपको आएगा व्यू चैलेंज आंसर की। दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहां तक हर बच्चा जा रहा है। लेकिन अब क्या करना है, दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक में आपके पास एक शिफ्ट में पेपर था और एक दूसरे शिफ्ट में था। अब आपका कैलकुलेशन करने का तरीका इस तरह होगा कि अगर आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड को सिलेक्ट किया है तो आपको इसी की आंसर की को सिलेक्ट करना है। अगर आपने हिंदी और फिजिक्स को सिलेक्ट किया तो उसकी आंसर की को। अभी मैं आपको एक डेमो के रूप में हिंदी और फिजिक्स को क्लिक कर रही हूं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेपर आ गया ना? यस मैम, आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही ऊपर वाले को क्लिक करोगे, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से मैंने बताया है। इसको आप कॉपी कर लो। जैसे ही कॉपी करोगे तो वापस अपनी साइट पे जाना, क्योंकि दूसरा टैब है। यहां पर बेटा क्या कर देना है, आपको पेस्ट कर देना है ना? ये आ गया, पेस्ट हो गया। कितना इजी है। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर है, अब आपको अपनी आंसर की को लेना है। तो आंसर की कैसे लेंगे? आंसर की लेने के लिए आपको अपने वहां पर वापस कहां जाना होगा, ये रहा आपका, ये तो ये है दूसरा कैंडिडेट, तीसरा दिस वन, राइट। हमने अपनी आंसर की पे क्लिक किया था, याद होगा ना, नीचे आंसर की वाला दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो बेटा ये आंसर्स खुल जाएंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन वहां पर दिक्कत ये आ रही होगी आपको कि मैम हमने जो अपनी आंसर की देखी है, ये क्यों नहीं खुल रहा है भाई? हाँ, ये रहा, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं व्यू चैलेंज आंसर की। तो बेटा आप यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको यहां पर ऑप्शन दिया सब्जेक्ट पेपर सेलेक्ट। आप किसको करोगे? पहले हिंदी को करोगे। फिर हमने दो लिए थे, हिंदी और फिजिक्स। पहले हिंदी की ले लो, ये हिंदी टाइप किया और ये हिंदी की आंसर की आ गई। अब इसको क्या करना है बेटे, सिलेक्ट करना है। यहां पर जाओ, यहां पर जैसे ही करोगे सिलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन कॉपी का आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, यहां से कर लेते हैं, नो इशू। नीचे जाके बस कॉपी करना तो हर किसी को आता है यार, इतना तो हमारे बच्चे धुरंधर हैं ही। ऑफ कोर्स सीयूईटी का एग्जाम दिया है और यूनिवर्सिटी में एग्जाम देकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इतना तो आप कर ही लेंगे, है ना? आपने यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक बात है, ये कॉपी कर लिया। यहां पर ऑप्शन दिखाया है कॉपी, ठीक है। अब क्या करना है मैम, कॉपी करने के बाद में आपको एक ड्राइव में इसको पेस्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखना है ना? यहां पे
ड्राइव का ऑप्शन आता है। अब ड्राइव में मैम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आप गूगल में जाते हो तो 4 डॉट दिखाई देते हैं लास्ट में, है ना। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो इस तरह के ये डॉट दिखाई देते हैं ना, इसके अंदर जाओगे ना बेटे तो ये ड्राइव का ऑप्शन आता है। इस ड्राइव को देखोगे ना, इसको ओपन करोगे ना तो ये आ गया ड्राइव, राइट। यहाँ न्यू पे जैसे जाओगे ना बेटे तो यहाँ आ जाता है गूगल शीट, आ गई। गूगल शीट में आपने जो कॉपी किया था उसको क्या करना है, पेस्ट करना है, ये आ गई, करेक्ट, बात समझ में आ गई। इसको क्या करना है, जैसे ही आप यहां पर इसको क्या करोगे बेटा, जैसे ये आपके पास आ गया ऐसे ही आप फिजिक्स का भी कर लेंगे और उसको यहां पर कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करनी है, इसको डाउनलोड करना है जो आपने किया है। यहां पर गए, यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या भाई, डाउनलोड का। क्या हो गया ये, आप देखोगे वहां पर डाउनलोड हो जाएगी, हो रही है कि नहीं, ओहो सॉरी, तो यहाँ माइक्रो एक्सेल में ही करना बेटा। एक्सेल में जैसे क्लिक करोगे तो शायद वहां डाउनलोड हो गया, डन, ये तो हो गया मैम। अब क्या करना मैम, अब कुछ नहीं करना, अब वापस CUET वाले पे आओ, यहां पर जाओ अपलोड एक्सेल, ठीक, ये रहा अपना डाउनलोड, देखो यहां पर ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड, अब ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। यहां ओपन पे जाओ, ठीक है, यहां तक समझ में आया। जैसे ये क्या कर दिया, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड रिजल्ट, ये आ गया रिजल्ट, नाइस। अब एक चीज सर, कैसा, बढ़िया से हो गया, मजे आ गए, कमाल कर दिया मैडम ने, स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा मैं देख रहा था, मैं तो मुझे आ रहे थे मेरे को देखने में कि यार देखो कितना इधर उधर देखना नहीं पड़ना, क्योंकि एनटीए ने अपनी आंसर की तो सीक्वेंस ऑर्डर में दे दी मैम, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने एक इधर एक उधर रैंडम दे दिया। अब तो बच्चा क्या मैनुअल करेगा, इतना टाइम लगेगा, वही ना सर, पता है छोटे बच्चे के, बच्चा है ना उस घबरा भी जल्दी जाता है। मैडम के लिए तालियां जरूर लिख देना, अप्रिशिएट कर देना मैम, है ना सर, घबरा जाता है कि नहीं बताइए। तो वो घबराहट खत्म करने के लिए हमने बच्चों को यहाँ पर ये दिखा दिया कि बेटा देखो आप लोगों के स्कोर किस तरह से आए हैं। अब सर एक बार इसको समराइज कर दीजिए ताकि बच्चा जितना भी उसने किया है, जितना भी उसने सुना है, वापस एक बार जो SR के सर है हमारे, वो इसको समराइज करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट सर। ठीक है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर, फटाफट समराइज कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, सारी चीजें मैम ने आपको ऑलरेडी बताई दी है, बस अगर आप देखोगे दोबारा से तो सिंपली सबसे पहले बच्चों ये जो सारथी वाला, ये काउंसलिंग वाला प्रोसेस है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा था, तो नीचे जो मैम ने आपको बताया था ना, यहाँ पे बिल्कुल नीचे ये देखो ओवरव्यू में CUET UG स्कोर कैलकुलेशन, बस आपको यहीं पर ही क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वही वाला प्रोसेस ओपन हो जाता है। जैसे मैं क्लिक करके शो किया तो ये 2 चीजें आ रही है, सारा खेल बच्चों 2 ही चीजों का है। यहाँ पे आपको अपना जो पेस्ट करनी है अपनी URL जो भी है, आप लिंक अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहाँ पे बच्चों अपने 2 चीजों को, पहला मैम ने क्या बताया था, जैसे आपको बोला था कि ये जो आंसर की है, तो आंसर की पे आपको जाना है, तो आंसर की में सारे बच्चे अपना लॉगिन करेंगे, तो जैसे लॉगिन में मैम ने ओपन करके दिखा रखा था, ये वाला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। सिंपली सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है आपको, तो यहां पे ये जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं ना, जैसे मैम ने आपको हिंदी और फिजिक्स का बताया था, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो आप अपने उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर क्या करना, फोकस करना। फिर उसके बाद बच्चे आप सिंपली क्या करना, जैसे ये क्वेश्चन पेपर किस चीज का है, ये था बच्चों आपका हिंदी का, और इसी के अंदर बच्चों आपका फिजिक्स भी है, तो यहां पे इसका ये जो लिंक है ना, इसे आपको कॉपी करना था। जब आप ये लिंक एक तरीके से कॉपी कर लोगे तो सिंपली यहां पर ये वाले सेक्शन में आपको ये पेस्ट कर देना था। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर वाला याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाले URL के अंदर क्वेश्चन पेपर आएगा और नीचे वाले के अंदर बच्चों आपकी आंसर की आएगी, ठीक है। तो जैसे मैम ने आपको बताया था ना, मैं आपको आंसर की दिखाता हूं, तो ये जैसे हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है ना आंसर की, तो इस आंसर की को बच्चों सिंपली यहां से, ये पूरा जो ब्लू ब्लू हो रहा है ना, आराम से इसको यहां पे कॉपी कर लेना। कॉपी चलो आपने कर लिया, यानी कि 95% मेरे बच्चे आपका काम पूरा हो चुका है। अब बस उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए सिंपली जैसा आपको मैम ने बताया था, ये ड्राइव जो है ना, ड्राइव, तो इस ड्राइव में जाना है। वैसे आप इस डॉट पे भी क्लिक करोगे, ये गूगल जो शीट है ना, यहां पर भी शो हो जाती है, यहां से करो यहां से करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शीट को अगर आप ओपन करोगे, इस शीट के अंदर जैसे ही आ जाते हैं, भाई ब्लैक वाली हमें न्यू वाली बनानी है, तो इस पे क्लिक कर दो, ये ओपन होगी ना, यही वाली सारी थी। तो सिंपली यहाँ पे बच्चों आप जैसी पेस्ट कर दोगे जो भी चीज है, जो सारे हमारे जो क्वेश्चन है यहीं पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे। वैसे तो लिंक ये वाला मेरे से हुआ पड़ा, लेकिन मैम ने ये वाला जो है ना आपके लिए पेस्ट कर रखा है, कहाँ गया,
ये वाला सारा का सारा यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेस्ट हो जाएंगे, और वो पेस्ट करने के बाद सिंपली बच्चों आप यहाँ पे उसको क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे। यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दोगे, जैसे मैम ने यहाँ से ये अपलोड करा था, और उसके बाद बच्चों सिंपली आप क्या कर दोगे, अपना प्रोसीड कर दोगे, और अपने सारे के सारे आंसर इस तरीके से आप देख सकते हो। अपने सारे बच्चे जो आंसर है, जैसे इस बच्चे का है, इस बच्चे ने टोटल क्वेश्चन ये करे, आंसर इसने 46 दिए, और जो आंसर नहीं दिए थे इन्हें 4 नहीं दिए थे। यहाँ पे इस बच्चे का स्कोर आ गया, ठीक है, ये देखो सारा स्कोर आ गया। डिटेल वाइज देखना चाहते हो कि किस क्वेश्चन के अंदर कितने आंसर सही है कितने गलत है, जैसे ये वाला गलत था तो -1 मिल गया, आपको पता ना नेगेटिव मार्किंग थी तो -1 मिल गया, और जो सही किया उसका +5 मिल गया। कुछ बच्चे बोले सर 50 में से इतने आए, और कम कैसे हो गए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो अप्लाई होगी। अरे मेरे बच्चे, अगर 50 में से 40 सही करके आ रहे हो, 45 ठीक करके आ रहे हो, तो 45 के हिसाब से कितना बना, 225 बना, और 5 आप गलत करके आ गए तो 5 नंबर भी तो कटेंगे, 25 नंबर कटे तो कितना हो गया 225, और -5 क्योंकि आपने 5 गलती, तो 220 आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। तो ये सारी चीजें बच्चों जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैम एक बार हम एंड करेंगे, क्योंकि मैम ने ही सारा सब कुछ बताया मैम को। नहीं, हमने मिलकर जो आपको मतलब वो चीज कन्विंस किया है कि भाई आप चीजों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बहुत डरे हुए हो, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो हम आपके लिए सारथी लेकर आए हैं, वो सारथी है जो आपके मार्क्स भी कैलकुलेट करके बताएंगे, इवन डिटेल भी बताएंगे कहाँ गलत है कहाँ सही है। सर, इसका एक बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है, बिल्कुल, क्या बहुत कि हर क्वेश्चन के क्लेम पर 200 रुपीज है। यस तो बच्चा यहाँ देख पाएगा कि एक्चुअल में मैंने कहाँ गलती की है। यही सबसे मेन है, क्योंकि उसमें मैं बता रहा था ना मैम कि ऊपर नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये चीज है। और यहाँ डिटेल में जाकर जो बच्चा ये देख लेगा ना सर कि भाई माइनस कहाँ पे मिला, प्लस कहाँ, तो वही उसको संतुष्टि हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी, वो क्रॉस चेक करके अपना अपलोड कर सकता है। और साथ में सर वो भी हो जाएगा ना कि अब मुझे कहाँ पर क्लेम करना है, कहाँ नहीं करना। ये मेरे को खुद ऑनेस्टली मेरे को बच्चों का देखते हुए ना, उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए, ये जब मैंने देखा ना, तो मेरे को खुद इतना प्राउड फील हो रहा कि मैं अड्डा 247 के साथ हूँ, कि हम सारे के सारे टीचर कितना अच्छा स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ताकि उनका टाइम बचे, कंफ्यूजन दूर हो। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सच में सर। जब मैंने भी इस चीज को देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों की हेल्प अड्डा 247 सीरियसली सारथी बनकर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों, ये करने के लिए आपको बहुत ही इजी आपको वे बता दिया है, और पूरा करके आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको इस पर अपलोड करके अपने आंसर्स को चेक करना है, साथ ही अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है। राइट सर? तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये जानकर, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जल्दी से हमें जरूर बताना कि आपके मार्क्स कितने बने। राइट सर? बिल्कुल। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, तभी ये पुश होगी नए फ्रेंड्स, नए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।